जो पाकिस्तान के अंदर दंगा मस्ती हो रही है, हम सबको तमाम सियासी पार्टियों से बालातर होगा अपने मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, आने वाले मुस्तकबिल के लिए हमें एक जद्दोजहद करनी होगी। ना कि अपनी अनापरस्ती के अंदर रहते हुए हमें अपने मुल्क के लिए कोई ऐसे इकदाम करने होंगे जिससे महंगाई के ऊपर कंट्रोल हो, हमारा आपस में इत्तेफाक हो। जब तक हमारा सियासी पार्टियों का आपस में इत्तेफाक नहीं होगा तो ये मुल्क के अंदर जो कशीदगी के हालात बने हुए हैं उसके ऊपर हम कभी। अच्छा चलिए हलीम साहब, आप लोग जो है मुस्लिम लीग नून फेडरल में आई थी महंगाई कम करने के लिए, डॉलर की कीमतें कम करने के लिए। हमारी बदकिस्मती ऐसी है, हमारी हम कौम ही नहीं कौम बनेंगे इंशाल्लाह ताला। पार्टी चाहे कोई भी हो, हमने अपने मुल्क के लिए सोचना है। हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क रोज़ों का महीना है, अल्लाह ताला इस शस्र के सदका हमारे मुल्क को अच्छा तो अच्छा वो हुक्मरान अता फरमाए जो कौम के लिए सोचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना क़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम इंतसाब नाइट के साथ आपका मेज़बान मियाँ फ़ारूक आरिफ हाज़िर खिदमत है। नादरीन, आज हमारे स्टूडियो में चीफ ऑर्गेनाइज़र आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी इलियास गुज्जर साहब, हम उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, और उनके साथ चौधरी हलीम अख्तर गुज्जर साहब, साबिक़ चेयरमैन और मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, हम उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इलियास गुज्जर साहब, आप ये बताइएगा कि मुल्क की हालात बड़ी तेज़ी से बिगड़ रहे हैं और आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग इन हालात में क्या किरदार अदा कर रही है, और क्या आपको ये पंजाब में इंतखाबात होते हुए नज़र आ रहे हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, आपने मुझसे फरमाया कि वो क्या किरदार अदा कर रही है। अब जो मौजूदा हालात हैं महंगाई के, बेरोज़गारी के, लाकानूनियत के, और जो पाकिस्तान के अंदर दंगा मस्ती हो रही है, इसके ऊपर तो हम सबको तमाम सियासी पार्टियों से बालातर होकर अपने मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, आने वाले मुस्तकबिल के लिए हमें एक जद्दोजहद करनी होगी। ना कि अपनी अनापरस्ती के अंदर रहते हुए कि आल पाकिस्तान मुस्लिम ये करेगी, नून लीग वाले ये कर रहे हैं, पीटीए। हमें अपने मुल्क के लिए कोई ऐसे इकदाम करने होंगे जिससे महंगाई के ऊपर कंट्रोल हो, हमारा आपस में इत्तेफाक हो। जब तक हमारा सियासी पार्टियों का आपस में इत्तेफाक नहीं होगा तो ये मुल्क के अंदर जो कशीदगी का हालात बने हुए हैं उसके ऊपर हम कभी। अच्छा चलिए हलीम साहब, आप लोग जो है मुस्लिम लीग नून फेडरल में आई थी महंगाई कम करने के लिए, डॉलर की कीमतें कम करने के लिए, लेकिन आपके आते ही जो है तमाम चीज़ों की जो है कीमतें बढ़ गई हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से इसको कंट्रोल करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ। ये बात आपने ठीक की है, लेकिन कंट्रोल हम चाहते थे कि ये जो हमारे लीडरान है ना, हम सब इनसे सवाल करते हैं कि ये अगर कोई 2-3 माह और रुक जाते ना तो इसकी तो किसी ने टिकट भी नहीं थी लेनी। बदकिस्मती कह लो या उनका कोई अपना प्रोग्राम था, उसमें ये आ गए, और पहले से ही 4 साल आपको पता ही है जो हुआ इधर। बाकी नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे उनको मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा सहूलियत रखते हैं, काम करने की भी, काम कर भी रहे थे। लेकिन वो जो चौधरी साहब ने बताया है कि हमारी बदकिस्मती ऐसी है, हमारी हम कौम ही नहीं कौम बनेंगे इंशाल्लाह ताला। पार्टी चाहे कोई भी हो, हमने अपने मुल्क के लिए सोचना है। हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क रोज़ों का महीना है और रहमत वाला अशरा है, अल्लाह ताला इस अशरे के सदका हमारे मुल्क को अच्छा तो अच्छा वो हुक्मरान अता फरमाए जो कौम के लिए सोचे। तो आप ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब कौम के लिए नहीं सोच रहे? नहीं, ये नहीं मेरे कहने का मतलब, लेकिन वो फंसे हुए इतने हैं, नीचे कोई हुकूमत थी, ऊपर कोई है। काम ही ऐसे चल रहा है कि उनको बेबसी बंदे को जो हुकूमत आते ही जो बरान IMF का या दूसरे पेट्रोल का देख लें, दूसरी चीज़ें देख लें, आप लोड शेडिंग देखें, जब जरदारी आया था, अब ये अपने मफादात के लिए चलो इकट्ठे हो गए हैं जो भी हैं। अच्छा, जो तहरीकी में से इलियास सारा साहब, आप मुल्क ये डूब गया बताइएगा कि था। आपको पंजाब में इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं? ये जो आप लोगों के सामने है कि हम कहते हैं कि हर आदमी कहता है, जो बड़ी बड़ी सियालटियों के बड़े बड़े लीडर हैं, आइन की, कानून की बालादस्ती हो, जहां पे आप या मैं किसी एक सिविल जज के खिलाफ बात करके दिखाएं, हाँ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जो जजों की, आइन की जो तजलील हो रही है, जो ये मरियम नवाज, जिनका मेरा छोटा भाई है, मेरे लिए बड़ा मुहतरम है, ये मुस्तकबिल का रोशन सितारा भी है, मैं इनके लिए दुआ गो भी, उनका खैर खाऊं, मगर जो मौजूदा हुक्मरानों ने 12 रुकनी ये जो टोला हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है, मेरा भाई बुरा महसूस ना करे तो मैं ये गुजारिश करनी चाहता हूं, इस मुल्क और कौम के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इनके पास कोई रोड मैप था ही नहीं, स्वाय लूट घसूट के क्या किया इन लोगों ने आगे। ठीक है, मैं मानता हूं, इनकी बात पे इत्तेफाक कर लेता हूं कि हालात गमगीर थे।
इन्होंने आगे कौन से हालात को सीधी रास्ते पे डाला, वो जो जिसका नाम लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, इसहाक अल मरूफ साका डॉलर, वो आया डॉलर को कहां पे ले गया। एक बात। दूसरी बात, जब हालात इतने गंभीर थे तो इन्होंने 12 रुकनी टोले ने कौन सा रोड मैप दिया, कानून की कहीं पासदारी नहीं है, जजों की तदलील हो रही है, सरेआम सिटिंग जजों के पोस्टर लटका के। ये अगर ऐसे मेरे हुक्मरान होंगे, चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे नून लीग का हो, चाहे आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हो, जब हम अपने बच्चों को कोई हदायत ही नहीं देंगे, ये जो मुआशरा बिल्कुल भी नहीं ठीक हो सकता। वक्त होता है, हम बिल्कुल। उसकी औलाद हैं, औलाद हैं, हम बिल्कुल। उसके बच्चे हैं। जब हमें ये दर्स ही नहीं दिया जाएगा, हमें अपने मफादात के बारे में बताया जाएगा कि हमने इलेक्शन कैसे जीतना है, कल कर आने वाले मुस्तकबिल के इलेक्शन के ऊपर बादशाही कैसे करनी है, तो ये मुल्क इससे बदतर होगा। बहुत शुक्रिया। सिर्फ आखिर में मैं ये गुजारिश करनी चाहता हूं कि हम सबको अपने जाती इख्तलाफात को हाँ पुर्द डालते हुए इस मुल्क और कौम के लिए कोई ऐसा काम करना चाहिए जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर हो। सियासत में जाती इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। जो राना सनाउल्लाह कर रहा है कि इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे, जब तक मेरे मुंह से उसका पूरा नाम निकल गया, मैं तो उसको ये लक़ब भी नहीं देना चाहता। वो इस काबिल ही आदमी नहीं है कि वो ऐसे ऐसे लोग जब नून लीग में भर्ती होंगे। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में जब तक मुस्लिम लीग नून चलती रही है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। जब से ये उसके पास बैठने वाले, क्या मैं कहूँ, वो लफ्ज जू में नहीं हो जाएगा, जब से वो छोटे लोगों के हाथ में उन्होंने भाग अपनी बिटिया को आगे कर दिया, जिसको ये नहीं पता कि बड़े की छोटे की हमने अदब कैसे करना, तो ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया चोई साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। आखिर में हमें इजाज़त दीजिए। और बिल्कुल इन्होंने ठीक फरमाया कि हमें तमाम तर सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए इस मुल्क को कौम के लिए सोचना होगा। हमारे चैनल INN न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी कीमती राय से नवाजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।